दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर बनने वाले सार्थक शब्दों को समास कहते हैं और समास का विलोम व्यास होता है। ठीक है, अब कर लेते हैं इसके भेदों की बात। तो यदि हम इसके भेद की बात करें तो पहला जो है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान यह है कि जब भी हम इसका विग्रह करते हैं तो विग्रह करते समय जो शब्द है वो कौन से कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। करके देखते हैं कैसे। जैसे लिखा हुआ है राजपुत्र, तो इसका विग्रह करेंगे तो क्या आएगा? राजा का पुत्र। ठीक है, अब जैसे लिख दिया दही बड़ा, दही बड़ा, तो दही में डूबा बड़ा। तो ये जो चिन्ह है ये कौन से चिन्ह हो गए? कारक चिन्ह। तो जहां कारक चिन्हों का प्रयोग होता है वो सारे ही समास कौन से होंगे? तत्पुरुष समास होंगे। ये मैंने आपको पहचान के रूप में बताया है कि इसका विग्रह ग्राफ करके देखते हो तो इस प्रकार से होगा। दूसरा क्या आता है? दूसरा आपका आता है कर्मधारय, जो कि इसी का ही भेद है, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास का दूसरा पद प्रधान होता है कमल नयन। कमल नयन ये है, तो नयन तो है लेकिन कैसे है? कमल के समान है। विशेषता प्राकृतिक वस्तु के साथ दी गई है। ठीक है, जैसे चंद्रमुख। ठीक है, तो मुख तो है लेकिन क्या है? विशेषता क्या है? चंद्रमा के समान है। ठीक है, तो यहाँ पर विशेषण और विशेष्य का प्रयोग किया गया है, तो वो कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। तीसरे क्रम पर अब देख लीजिए इसका, ये आता है द्विगु समास। द्विगु समास, द्विगु समास में क्या होती है? संख्याएं होती हैं, गिनतियां होती है। पहला पद क्या होता है? संख्यावाचक होता है। पहला पद संख्यावाचक होता है। जैसे शब्द है नवग्रह, चौमासा। ठीक है, तो इसमें जो पहला पद है वो क्या आ रही है? संख्याएं आ रही है, तो कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास। अगला आता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में क्या होता है कि दो आपस में युग्म का प्रयोग किया जाता है। दो युग्म होते हैं लेकिन एक दूसरे के विपरीत होते हैं, विलोम होते हैं। ठीक है, जैसे माता पिता, सुख दुख। ठीक है, तो यहाँ पे माता पिता सुख दुख, बीच में जो ये जो योजक चिन्ह जो लगा हुआ है ये भी इसकी पहचान हो सकती है। ठीक है, अगला देखिए, अगला आता है 5वें नंबर पर आपका अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास, ये क्रम से नहीं है वैसे। ठीक है, तो अव्ययी भाव समास जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि पहला पद क्या होगा? अविकारी शब्द होगा, अव्ययी शब्द होगा। ठीक है, ये आप देख लीजिए, जैसे लिखा हुआ है भरपेट, तो इसमें पहला पद क्या है? अव्यय है। ठीक है, जैसे प्रत्येक, जैसे प्रत्येक ये लिखा हुआ है, तो प्रति जो शब्द है वो क्या होगा? ये अव्यय होगा आपका। ठीक है, तो ये कौन सा समास हो गया? अव्ययी भाव समास। लास्ट आप देख लीजिए, लास्ट है इसका बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास में क्या होता है कि बहुव्रीहि समास में दोनों पद, जो दो पद होते हैं समास में, दो पद होते हैं, उत्तर पद और पूर्व पद, तो दोनों ही पद इसमें प्रधान नहीं होते, कोई तीसरा पद ही प्रधान होता है। जैसे जैसे शब्द है लंबोदर, शब्द है लंबोदर। ठीक है, जैसे शब्द है त्रिनेत्र, तो जब हम इसका विग्रह करते हैं, जैसे विग्रह हमने किया लंबोदर का, तो लंबा है, लंबा है उदर जिसका, उदर मतलब पेट, उदर जिसका। ठीक है, तो ये क्या हो गया? लंबा है उदर जिसका, तो कौन हो गए? गणेश। यहां पर ये कोई भी इन दोनों पदों में से कोई भी प्रधान नहीं है, तीसरा पद ही इसमें प्रधान है, इसलिए कौन सा समास हो गया? बहुव्रीहि समास हो गया। ठीक है।